दिल्ली से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आई है। राजधानी के गांधी विहार इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक युवक की हत्या की गुत्थी को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। प्यार, धोखा और कत्ल की ये कहानी इतनी भयावह है कि सुनकर हर कोई सन्न रह गया। फोरेंसिक की छात्रा और उसी के साथ रहने वाला गर्लफ्रेंड ने अपने ही प्रेमी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के लिए कमरे में आग लगा दी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 21 साल की अमृता चौहान जो मृतक की गर्लफ्रेंड थी, 27 साल का सुमित कश्यप जो अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड था और 29 साल का संदीप कुमार जो सुमित का दोस्त था। तीनों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। जांच में सामने आया कि अमृता ने ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त के साथ मिलकर इस पूरे कत्ल की साजिश रची थी। मर्डर का मकसद बेहद चौंकाने वाला था। अमृता का कहना है कि मृतक रामकेश मीणा के पास उसकी कुछ निजी और अश्लील वीडियो क्लिप थी जिन्हें वो डिलीट नहीं कर रहा था। अमृता चाहती थी कि वो वीडियो खत्म कर दे, लेकिन जब रामकेश ने इनकार किया तो उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित से संपर्क किया और उसे मारने की साजिश रच डाली। साजिश के तहत तीनों ने पहले इलाके की रेकी की, घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे और एक प्लान बनाया कि मर्डर को एक्सीडेंट जैसा दिखाया जाए। 6 अक्टूबर की रात ये तीनों नकाब पहनकर दिल्ली पहुंचे। 4th फ्लोर पर मौजूद फ्लैट में ई सेक्स में अमृता पहले से मौजूद थी। उसने दरवाजा खोला और बाकी दोनों अंदर आ गए। रात करीब 10:30 बजे तीनों ने मिलकर यूपीएससी स्टूडेंट रामकेश का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद तीनों ने मिलकर कमरे में रखा कुकिंग ऑयल, शराब और घी बॉडी पर डाल दिया ताकि शरीर जल जाए और सबूत खत्म हो जाए। इतना ही नहीं, सुमित ने गैस सिलेंडर को नोजल खोल दिया ताकि गैस लीक हो और जब आग लगाई जाए तो विस्फोट हो जाए और यही पूरी वारदात हादसे जैसी लगे। कुछ ही मिनटों में तीनों वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद कमरे में ब्लास्ट हुआ, आग फैल गई और पूरा कमरा जल उठा। आसपास के लोगों ने धुआं उठता देखा तो फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। जब फायर टीम ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर 32 साल के रामकेश का जला हुआ शव पड़ा था। पहली नजर में सबको यही लगा कि यह आगजनी का हादसा है, लेकिन फोरेंसिक टीम ने जांच की तो शरीर पर पहले से चोट और गला दबाने के निशान मिले। इसके बाद पुलिस ने शक की सुई अमृता की ओर घुमाई, क्योंकि घटना के तुरंत बाद उसका मोबाइल फोन बंद था और वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दिल्ली पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और वहीं से इस केस की सबसे बड़ी कड़ी मिली। कैमरे में साफ दिखा कि 3 लोग नकाब पहनकर सीढ़ियों से 4थी मंजिल की ओर जाते हैं और कुछ देर बाद भागते हुए नीचे उतरते हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक की, जिसमें अमृता की लोकेशन घटनास्थल के पास मिली। इसके बाद तीनों को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से ट्रॉली बैग, 2 मोबाइल फोन, मृतक की शर्ट और हार्ड डिस्क बरामद की, जिसमें वो सभी निजी डेटा मौजूद थे। पूछताछ में अमृता ने अपना अपराध कबूल किया। उसने बताया कि वो खुद फोरेंसिक साइंस की छात्रा थी और अपराध से जुड़े टीवी सीरियल और क्राइम वेब सीरीज काफी देखती थी। उसे लगा कि वो ऐसा मर्डर कर सकती है जिसे पुलिस एक्सीडेंट माने, इसलिए उसने पूरी साजिश इस तरह रची कि मौत हादसा लगे, मर्डर नहीं। लेकिन वो भूल गई कि दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीम भी उतनी ही प्रशिक्षित और अनुभवी है। जब शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई और आग बाद में लगाई गई थी। इस मर्डर केस की जांच में पुलिस ने बताया कि साजिश करीब 10 दिन पहले रची गई थी। अमृता ने पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित से संपर्क किया और फिर सुमित ने अपने दोस्त संदीप को इस कांड में जोड़ा। तीनों ने कई बार रात में जाकर इलाके की रेकी की ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। जब भी रेकी करने आते तो चेहरा कपड़े से ढक लेते थे। इसी सावधानी के कारण शुरू में पुलिस को शक नहीं हुआ, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उनका बार बार उस इलाके में आना बड़ा संकेत साबित हुआ। पुलिस ने जांच के बाद इस केस को प्रेम, प्रतिशोध और अपराध की परफेक्ट प्लानिंग बताया है। अगर सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन न होती तो यह केस महज एक हादसे के तौर पर बंद हो जाता और तीनों आरोपी खुले घूमते। फिलहाल तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और उनके खिलाफ हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के आरोपों में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को भरोसा दिलाया कि इस केस में चार्जशीट जल्द दाखिल होगी। इस वारदात ने एक बार फिर रिश्तों की सच्चाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस लड़की पर भरोसा कर युवक ने साथ रहने का फैसला किया, वही उसकी मौत का कारण बन गई।
फोरेंसिक की पढ़ाई करने वाली अमृता चौहान ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल इंसाफ नहीं बल्कि इंसान को मिटाने में किया। दिल्ली के गांधी बिहार का यह मामला अब पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई यही कह रहा है, जहां रिश्ते झूठ पर टिके हों वहां प्यार नहीं बस साजिश पलती है। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।